हाय एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम डायमेंशन एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 12 को लेकर आए हैं और इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी और बाकी अदर बुक्स के जितने भी एरर पे प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे न्यूमेरिकल हैं, अच्छे न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। तो हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं। ठीक है, आज कोई हम लोग थ्योरी नहीं देखने वाले हैं। जो थ्योरी इससे पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं उससे बेस्ट अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल हैं हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो अच्छे से यहाँ से देखना है ना, कौन कौन से फॉर्मूला कहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है और कैसे हम न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो आर यू ऑलरेडी? लेट्स गो फॉर इट। रिपीट ऑब्जर्वेशन, पहला क्वेश्चन ये है कि एक एक्सपेरिमेंट है और उसमें क्या था, हमने जैसे कि पढ़ा था कोई भी एरर अगर फाइंड करना है तो हमें नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, नंबर्स ऑफ रीडिंग लेने होते हैं। ठीक है, उसका एरर, उस एरर का एवरेज निकालते हैं एंड एवरेज निकालने के बाद उसको एज अ ट्रू वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं एंड देन उस बेसिस पे हम लोग रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कुछ दिया हुआ है कि बोला गया है कि एक एक्सपेरिमेंट में रिपीटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया गया है जिसमें ये वैल्यू आया हुआ है। तो लेट सपोज टू बी, हम लोग सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट सपोज टू बी कि R1 यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट रीडिंग क्या दिया हुआ है, या A1 लेकर चलते हैं, बहुत हमारे लिए फ्रेंडली होगा। तो A1 इज इक्वल टू 1.29, ठीक है, A2 इज इक्वल टू 1.33, A3 is equal to 1.34, A4 is equal to 1.35, A5 is equal to 1.36 and A6 is equal to 1.30, A7 is equal to 1.33। ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर है? ये हमारा क्या है, वैल्यू दिया हुआ है। A1 से लेकर कितने तक, देखो आप रीडिंग यहाँ पे देखोगे कितने रीडिंग लिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो रहा है। यहाँ पर देखो कहीं मिस्टेक हुआ, 1.29 हो गया, A2 1.33 हो गया, A3 1.34, A4 1.35, A5 1.32। हाँ, A5 जो है यहाँ पर A5 1.32 है, 1.32 है और A6 1.36 है और A7 1.30 है और A8 जो है वो 1.33 है। क्लियर है? क्लियर है? इतनी सारी बातें क्लियर है। यहाँ पे एक रिपीटेड ऑब्जर्वेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे कि जो भी हमारा ट्रू वैल्यू होगा, जो भी हमारे ट्रू वैल्यू होगा उससे रिलेटेड उसके पास में हो सकता है या फिर उससे काफ़ी मतलब ज़्यादा डिफरेंस का हो सकता है। तो एरर क्या होता था, हम लोग निकालते थे ना, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे ये सारे एरर आए हैं, तो ये एरर का हम पहले क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, मतलब ए बार या फिर ए मीन, इसी को बोलते हैं। ए मीन कैसे निकालते थे, सभी को ऐड करके, है ना, सभी को ऐड करके और जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड करते थे। तो 8 नंबर है तो 8 से 8 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 8 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये सारे नंबर हैं जैसे कि 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। तो ये डिवाइडेड बाय 8, सभी को ऐड करो, डिवाइड करो, सभी को क्या करो, ऐड करो, डिवाइड करो। तो ये वैल्यू हमारे पास जो आने वाला है वो 1.3275 आएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आने वाला है, 7 is greater than 5, so and this one is odd number, this one is odd number, राउंडिंग ऑफ ऐसे करते थे ना, this one is odd and this 7 is greater than 5। तो क्या होता था, this 7 is greater than 5, so क्या होता था, यहाँ पे 1 ऐड होता था। तो राउंडिंग ऑफ करके हमारे पास जो वैल्यू आएगा 1.33। ठीक है, क्या करके आ रहे हैं, 1.33 वैल्यू आ रहा है। ठीक है ना, ये कितना वैल्यू आया, 1.33 आ रहा है वैल्यू आया। अब क्या निकालते हैं, अब निकालते थे
एब्सोल्यूट एरर है ना। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं भाई? एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते थे? देखो इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ। एब्सोल्यूट एरर होता है डेल्टा A1 विच इज इक्वल टू A बार माइनस A1 है ना, डेल्टा A2 इज इक्वल टू A बार माइनस A2। तो इस तरह से हम लोग निकालते थे। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? A बार कितना आया? 1.33 माइनस A1 1.29। तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू? ये वैल्यू आ रहा है 0.04। ठीक है डेल्टा, और ये वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 1.3, A2 भी 1.33, तो ये आ जाएगा 0.0। उसी तरह से डेल्टा A3 वैल्यू, अब वैल्यू पुट करते जाओ और आप करते जाओ, तो ये वैल्यू माइनस में आएगा 0.01। डेल्टा A4 इज इक्वल टू, ये आएगा वैल्यू माइनस 0.02। डेल्टा A5 जो आ रहा है हमारे पास प्लस में 0.01 एंड डेल्टा A6 जो आएगा हमारे पास वो माइनस में 0.03 एंड डेल्टा A7 जो आ रहा है हमारे पास वो प्लस 0.03 एंड डेल्टा A8 जो हमारे पास आएगा वो 0.00 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू सारे आ रहे हैं, है ना। सो डेल्टा A1 जो डेल्टा A है दैट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना, हमने देखा था इसे थ्योरेटिकल थ्योरी में हमने ये पढ़ रखा है कि एब्सोल्यूट एरर जो होते हैं दैट कैन बी क्या नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट हमें जो वैल्यू लेना है इसका मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे कि जब हम ये निकालेंगे, जब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर कि डेल्टा ए मीन निकालेंगे, मतलब इसका बार निकालेंगे, तो सबको ऐड करेंगे प्लस डेल्टा A1 मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस डेल्टा A2 मैग्नीट्यूड ऑफ अप टू कहाँ पे, अप टू प्लस डेल्टा A8 एंड दिस वन होल डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारे पास फिर से वैल्यू कितना आ रहा है ना, ये हमारे पास जो वैल्यू कितना आएगा बताओ, 0.14 डिवाइडेड बाई 8 आ रहा है, और ये वैल्यू आएगा डिवाइड करने के बाद 0.0175 और राउंडिंग ऑफ करके 0.02 ये वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह से हम रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं ना। क्या चीज? रिलेटिव एरर कैसे निकलता था? रिलेटिव एरर कैसे निकलता था? डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए मीन जो होता था, ए बार, ये डेल्टा ए बार कितना आया है 0.02 एंड डिवाइडेड बाय ए बार कितना था, ए बार देखो यहाँ पर ये था 1.33, कितना है 1.33 है ना, कितना है रिलेटिव एरर 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33, तो ये अप्रॉक्स प्लस माइनस 0.015 होता था, है ना 0.015, और ये भी प्लस माइनस 0.02। अब परसेंटेज एरर आप निकाल लोगे, है ना। परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर जो हमारा रिलेटिव एरर आया दैट इज 0.015, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 1.5%। कितना आ जाएगा 1.5% है। तो यही ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे हमारे पास क्या है आंसर आएंगे, ये सभी हमारे पास आंसर आ गए। तो आगे बढ़ते हैं। The length of rod as measured in an experiment was found to be this. Find the average length, absolute error in each observation and percentage error। तो वो प्रीवियस क्वेश्चंस किया है हमने सेम वैसा ही है, बहु एवरेज लेंथ निकालना है, मतलब कि यहाँ पे क्या करना है, एवरेज लेंथ का मतलब L का बार निकालना है और वी कैन से L मीन निकालना है। जितना भी लेंथ आया है उतने, और जितना नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर देना है। एब्सोल्यूट एरर में
हम लोग क्या करते थे, डेल्टा ए का निकालते थे, है ना। उसके बाद फिर परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल कर देन परसेंटेज एरर कैसे निकालते थे, एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, ठीक है ना। रिलेटिव एरर, एंड रिलेटिव एरर निकालने के बाद रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाता था। तो ये आपके लिए होमवर्क है ना, करना है सेम जैसे पहला क्वेश्चन जैसे किया वैसा ही। थर्ड क्वेश्चन है ये, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि कोई एक सक्सेसिव मेजरमेंट हुआ है ना, जिसमें कि रीडिंग ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम यू आर फाउंड विद दिस। तो ये रीडिंग है सिंपल पेंडुलम का 2.63 सेकंड, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है क्या चीज, मीन वैल्यू। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट वन मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो आप सभी देखो जितने भी ये, जैसे कि T1 2.63 दिया हुआ है सेकेंड, है ना। T2 कितना दिया हुआ है, 2.56 सेकेंड दिया हुआ है। T3 कितना दिया हुआ है, 2.42 सेकेंड दिया हुआ है। T4 कितना है, 2.71 सेकेंड है। एंड T5 इज 2.80 सेकेंड। तो ये इतने सारे रीडिंग दिए हुए हैं, T1, T2, T3, T4 इस टाइप से करके। क्लियर है, सक्सेसिव मेजरमेंट हुए हैं और उस सारे मेजरमेंट में, है ना, इतने सारे वैल्यू दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते थे, P बार, है ना, कैसे निकालते थे, P बार कैसे निकालते थे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस, अच्छा T5 तक ही है ना, तो T5 तक ही रहने देंगे। एंड दैट इज डिवाइडेड बाई जितने नंबर है, T5 है तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। सो अब सभी को ऐड करेंगे, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, दिस होल डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, बात आ रही है समझ में, ठीक है ना, बात आ रही है समझ में, आ रही है समझ में। सक्सेसिव मेजरमेंट में ये वैल्यू सारा हमें कैलकुलेट करना है, सभी को क्या करने हैं, ऐड करने हैं, सभी को ऐड करने हैं। एंड ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ गया उसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ गया उसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट, एम आई राइट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो वैल्यू हमारे पास आया इसको हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या वैल्यू आ रहा है हमारे पास, क्या वैल्यू आ रहा है हमारे पास, तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास 13.12 डिवाइडेड बाय 5 और ये आया हमारा आंसर 2.624 सेकेंड। ठीक है, कितना आ रहा है, 2.624 सेकेंड। सो राउंडिंग ऑफ करके जो हमारा वैल्यू आ गया वो 2.62 सेकेंड आएगा। 3 डिजिट है सिग्निफिकेंट फिगर में, सिग्निफिकेंट फिगर 3 डिजिट, तो यहाँ पे 3 डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड का आंसर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इमेज मेजरमेंट। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता था, डेल्टा टी, और डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, डेल्टा T1 है ना, डेल्टा T2, डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा टी यहाँ पे कैसे निकलेगा, यहाँ पे कैसे निकलेगा बताओ, T बार माइनस T1, ये फॉर्मूला से। तो इस तरह से हम डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 एंड डेल्टा T5 निकाल लेंगे।
ठीक है, डेल्टा T2। तो डेल्टा T2 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, पहले डेल्टा T1 कितना होगा, डेल्टा T1 कितना होगा, माइनस में आ रहा है देखो 0.01 सेकेंड। ठीक है, डेल्टा T2 का वैल्यू आ जाएगा 0.06 सेकेंड। डेल्टा T3 का वैल्यू आएगा 0.20 सेकेंड। डेल्टा T4 का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 0.09 सेकेंड एंड डेल्टा T5 का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 0.18 सेकेंड। तो ये डेल्टा T। अब फिर इसका जो एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट जो होगा डिफरेंट मेजरमेंट, इतने सारे ये सारे आंसर हैं। अब बोला है मेन एब्सोल्यूट एरर, मतलब कि डेल्टा T का क्या चीज हम निकालें, डेल्टा T का बार निकालें। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T1 प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T3 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T4 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T5 होल डिवाइडेड बाई 5। देखो ये अगर क्वेश्चन समझ लिए तो इस तरह से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा, है ना, कोई भी रीडिंग हो, है ना, किसी भी फॉर्मेट में रीडिंग हो, तो इसमें जो है ना सारे वैल्यू हमने निकाला है, चाहे मीन वैल्यू का हो, एब्सोल्यूट एरर का हो, मीन एब्सोल्यूट एरर का हो, रिलेटिव एरर का हो, परसेंटेज एरर का हो। ठीक है, सभी जो हम लोग पढ़े हैं सभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी बार, अब ये जो वैल्यू आया है तो ऑब्वियसली सभी इन सभी को ऐड करना है एंड उसको 5 से डिवाइड करना है। मतलब ये जो वैल्यू आया है हमारे पास पहला 0.01, 0.006, 06, 0.20, 0.09 एंड 0.18 सभी को ऐड करो एंड डिवाइड करो 5 से। ये वैल्यू आने वाला है हमारे पास 0.54 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगा 0.108 मीन्स राउंडिंग ऑफ करके 0.11 सेकेंड। तो ये वैल्यू आया हमारा क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये थर्ड वाला मेन एब्सोल्यूट एरर आया। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता था, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता था, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता था डेल्टा टी बार डिवाइडेड बाय टी बार, है ना, टी बार इज इक्वल टू, तो डेल्टा टी बार मतलब कितना 0.11 और टी बार आया था कितना 2.62 विच इज इक्वल टू 0.0419 राउंडिंग ऑफ करके 0.04 हमारा आंसर आ रहा है। उसके बाद परसेंटेज एरर, तो ये फोर्थ था आई थिंक, देन फिफ्थ क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर निकालने के बाद परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन टी इज इक्वल टू, जो हमारा रिलेटिव एरर आया है तो उसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 4%। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर हमें जो लिखना है इसमें, in terms of absolute error, तो एब्सोल्यूट एरर क्या आया था, जो वैल्यू आया था वो लिख देंगे, प्लस माइनस कितना एरर था उसमें, है ना, कितना एरर था 0.11 सेकेंड। नेक्स्ट वन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। ठीक है, अगर परसेंटेज एरर में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू 2.62 प्लस माइनस 4%। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4%, है ना ये। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वो इस टाइप से जितने भी हो, चाहे एनसीईआरटी की बुक का हो या अदर बुक का हो, आपसे सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं अगर ये समझ में आया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट में हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम ऑब्जर्व किए हैं वो ये है ना, क्या है 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54, 1.53 एंड कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से।
क्या से, म्यू से, है ना, म्यू से। तो मतलब ये वैल्यू जो दिया हुआ है वो μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, ये μ4 है ना, ये μ5 है और ये μ6 है। ये 6 वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, कितने, 6 वैल्यू दिया हुआ। तो मीन क्या कैसे निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 है ना, प्लस μ5 प्लस μ6, उस और डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर है ना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अगर निकालना है तो जैसे कि म्यू बार आ गया, तो मीन एब्सोल्यूट एरर मीन वैल्यू आ गया। एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब इसका क्या चीज, इसका मीन मतलब कि डेल्टा म्यू बार इज इक्वल टू, है ना, ये वैल्यू निकालना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग द पॉइंट, आर यू गेटिंग द पॉइंट, है ना। ये सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है ना। क्या होता था इसका फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा म्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा म्यू 2, ये म्यू 1 कहाँ तक लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा म्यू 6 और डिवाइड कर देंगे कहाँ उसको, कैसे, 6 से, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते थे, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर कैसे निकालते थे, फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू डेल्टा म्यू बार डिवाइडेड बाई म्यू बार, ये फ्रैक्शनल एरर हो गया। परसेंटेज एरर अगर हमें निकालना है तो इसी को हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो थर्ड क्वेश्चन था कि इससे ज़्यादा उसमें चीज़ें दिया हुआ है। परसेंटेज एरर के अलावा फ्रैक्शन मीन्स एब्सोल्यूट मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। हालांकि हमने यहाँ पे सारे फॉर्मूला बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये पावर वाला जो हम लोग देखे थे, है ना, उस पे बेस्ड है। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी, जब भी कोई हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में अगर पावर वाला टर्म दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ कि फिजिकल पैरामीटर ए कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द पैरामीटर्स बी, सी, डी एंड ई यूजिंग द रिलेशंस। तो सॉल्यूशन में आते हैं, रिलेशन जो हमारे पास दिया हुआ है वो ए इज इक्वल टू b to the power alpha, c to the power beta divided by d to the power क्या दिया हुआ है गामा एंड e to the power del या डेल्टा बोल सकते हैं। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ BCD, मतलब BCDE में मैक्सिमम एरर B1%, C1%, D1%, E1%, देन फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ द A। तो ऑब्वियसली ये बोला है कि BCDE में जब एरर है तो ए में भी एरर होगा, तो ए में कितना एरर है ये चीज हमें फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो एरर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये परसेंटेज एरर दिया हुआ है, तो अगर बी को हमें परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना, B1% दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, एंड डेल्टा सी बाई सी, है ना, इंटू 100, ये कितना दिया हुआ है, C1% दिया हुआ है, डेल्टा डी, है ना, बाय डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इंटू 100 इज इक्वल टू D1% दिया हुआ है, एंड डेल्टा ई बाई ई इंटू 100% इज इक्वल टू E1%, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो ए में भी तो मैक्सिमम एरर होंगे ना, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 मैक्सिमम क्या होगा, यही वैल्यू हमें फाइंड करने हैं, क्लियर है, यही वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ से सीधा सीधा ले जाएंगे, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 क्या हो जाएगा, देखो भाई अभी ये इंस्टेंट ये फाइंड करने में 2 स्टेप जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा, पहले इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग लेकर, है ना, तो डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा डेल्टा बी बाई बी प्लस बीटा डेल्टा सी बाई सी प्लस गामा डेल्टा डी बाई डी एंड प्लस डेल्टा डेल्टा ई बाई ई। और नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, है ना, तो अल्फा इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, है ना, प्लस बीटा इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस गामा इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 प्लस डेल्टा डेल्टा ई बाई बी ई बाई इंटू 100%।
सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू में 100%। सिंपली कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है जो अल्फा है ना, क्या हो जाएगा अल्फा ये वैल्यू b1 प्लस बीटा ये वैल्यू c1 प्लस गामा ये वैल्यू d1 और प्लस डेल्टा ये वैल्यू e1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे परसेंट से। क्लियर? तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मैक्सिमम एरर इन ए में जो हमारा मैक्सिमम एरर आ जाएगा वो ये आ जाएगा अल्फा b1 प्लस बीटा c1 प्लस गामा d1 प्लस डेल्टा e1%। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस था, तो अच्छे से समझ लेना इसको। नेक्स्ट चलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी इज फाउंड बाय वेइंग एट फर्स्ट इन एयर। तो एक बॉडी है, उसको सबसे पहले इसमें एयर में मतलब ऐसे ही वेट किया गया, तो उसका जो वेट था वो 5.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन है। बट जब उसको पानी में डालकर उसका वेट किया गया तो उसका जो वेट है 4.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन हो गया, मतलब कम हो गया। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि पानी अपवर्ड डायरेक्शन में बायोन फोर्स लगाता है, इसकी वजह से इसका वेट कम हुआ है। तो उसका बोला है कि फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी अलोंग विद द मैक्सिमम परमिशिबल परसेंटेज एरर। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी निकालना है किसके फॉर्म में, मैक्सिमम परमिशिबल परसेंटेज एरर के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है वेट इन एयर इज इक्वल टू 5.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन है ना, एंड वेट इन वाटर is equal to 4.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन। तो हम ये देखेंगे कि कितना का लॉस हुआ, लॉस इन द सेंस वेट में लॉस। सो लॉस इन वेट है ना, किस में, या फिर ये बोले कि लॉस ऑफ वेट इन वाटर is equal to weight in air minus weight in water, which is equal to 5.00 plus minus 0.05 minus 4.00 plus minus 0.05। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.00 प्लस माइनस 0.1 न्यूटन। होप ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 0.1 क्यों कैसे हुआ। आप ये नहीं समझ लेना कि 0.05 और ये माइनस होगा 0.05 से तो वो 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एरर है। अब हमने बताया था कि अगर कोई भी दो एरर हम अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों केस में वहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों केस में एरर ऐड हो रहा था। तो ये डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा लॉस ऑफ वेट इन वाटर कितना है 1.00, ठीक है, प्लस माइनस 0.1 न्यूटन। ठीक है, नाउ अगर हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं इसका, नाउ रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है भाई, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे फॉर्मूला, वेट W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, अगर आईसीएससी के स्टूडेंट होंगे तो वो क्लास 9th में ये फॉर्मूला पढ़े हैं, है ना, क्योंकि सीबीएसई में ये दिया हुआ नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेट में ये होता है, W1 क्या है, वेट इन एयर, तो और W2 क्या है, वेट इन वाटर। W1 माइनस W2 जो है क्या है, W1 माइनस W2 इज नथिंग बट लॉस ऑफ वेट इन वाटर है, लॉस ऑफ वेट इन वाटर है। तो ये वैल्यू हो जाएगा वेट इन वाटर इट इज इक्वल टू 5.00 प्लस माइनस 0.05 डिवाइडेड बाई वैल्यू हो जाएगा 1.00 प्लस माइनस 0.1। Here now relative density with maximum permissible error,
मीन्स क्या निकाले हम, तो रिलेटिव डेंसिटी with maximum permissible percentage error is equal to 500 जो वैल्यू है and divided by 5.00 divided by 1.00 प्लस माइनस ये जो इसका एरर पहले वाला 0.05 टोटल कितना है 5.00 प्लस है ना 0.1 डिवाइडेड बाई 1.00 और ये 100 कर देंगे तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास ये होगा 5.0 प्लस माइनस और ये वैल्यू होने वाला है ये तो 1 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ये परसेंटेज में। सो 5.0 प्लस माइनस 11% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। The period of oscillation of a simple pendulum in the experiment is recorded as this. Find the average absolute error. क्या दिक्कत है इसमें? कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई, ये होमवर्क करोगे तुम। नेक्स्ट चलते हैं। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm. यह NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है ना? ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है। आर कनेक्टेड इन फर्स्ट सीरीज इन बी पैरेलल। तो ये जो रेजिस्टेंस है तो पहले ये सीरीज में कनेक्टेड किया हुआ है। ठीक है, तो ये R1 है, ये R1 और ये R2। सेकेंड बोला है कि ये पैरेलल में जब हम इसको कनेक्ट कर दिए, क्या कर दिए, पैरेलल में हम इसको कनेक्ट कर दिए है ना। ये R1 ये R2 हो गया, जो वैल्यू है आप उसे वहां पे पुट कर देना। तो पूछा है कि दोनों केस में जो R इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो क्या होगा दोनों केस में, या फिर ये बोल सकते हैं R सीरीज और ये R पैरेलल, ये वैल्यू क्या होगा। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा वैल्यू फाइंड करना। फाइंड करें। लेक्चर थोड़ा बढ़ा जाएगा क्योंकि हमने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे लिया है। ठीक है, और दूसरी चीज की ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जहाँ से न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वो यही पॉइंट है, यही टॉपिक है जहाँ से हमने लिया है। तो R1 वैल्यू हमारे पास गिवन है, सॉल्यूशन R1 जो है वो हमारे पास 100 प्लस माइनस 3 है और R2 जो है वो 200 प्लस माइनस 4 है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा सीरीज के लिए, कुछ दिया है इन्होंने, हाँ दिया है, क्या दिया हुआ है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है ना। R इज रेफरेंस दिया है इन्होंने, क्या दिया हुआ R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ से R1 का वैल्यू 100 है ना, क्या आ जाएगा 100 प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस माइनस 4, ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है 300 प्लस माइनस 7 ओम। तो ये R रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन हम पैरेलल की अगर बात करते हैं सो 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये भी हमें हिंट्स दिया हुआ है। सो 1 बाई R dash is equal to 1 by R1 is how much 100 plus R2 is 200। तो ये जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से R dash is equal to
आर डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 66.7 ओम। ये आर डैश आया, कौन सा, ये वाला वैल्यू, ये जो ये आर डैश है ना, ये वैल्यू आया, ठीक है। आर यू गेटिंग, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, तो आर डैश का वैल्यू आ गया, तो हमें निकालना है अब ये वाला वैल्यू, ठीक है। हमें निकालना है कौन सा, ये वाला डेल्टा पी डैश, या हम यहाँ पे बोलेंगे डेल्टा आर डैश, क्योंकि हमें हर जगह पे क्या यूज कर रहा हूँ, आर यूज कर रहा हूँ, हर जगह पे क्या यूज कर रहा हूँ, आर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम हर जगह आर यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी ये रिलेशंस को अप्लाई करेंगे। और देखो क्या करने वाले हैं हम, हमें यहाँ पे वैल्यू दिया है डेल्टा आर डैश हो जाएगा यहाँ पर, और ये आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर वन डिवाइडेड बाई डेल्टा आर वन का स्क्वायर, यहाँ पे नीचे में डेल्टा नहीं है, सो सिर्फ क्या हो जाएगा आर वन का स्क्वायर और प्लस डेल्टा आर टू डिवाइडेड बाई डेल्टा आर टू का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो जब आप इसको, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डेल्टा आर डैश निकालना है, तो ये वैल्यू उधर जाएगा, आर डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू कुछ ऐसा आने वाला है, कैसा आने वाला है, देखो कैसा आने वाला है। तो डेल्टा हमने क्या लिखा था रिलेशन, डेल्टा आर डैश डिवाइडेड बाई आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर वन डिवाइडेड बाई आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू डिवाइडेड बाई आर टू का स्क्वायर। सो हमें निकालना है डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू डेल्टा आर वन डिवाइडेड बाई आर वन का स्क्वायर इंटू में आर डैश का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू डिवाइडेड बाई आर टू का स्क्वायर इंटू में आर डैश का स्क्वायर। सो डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू, ये वैल्यू देखो डेल्टा आर वन है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आर डैश जो हमारा वैल्यू था वो 66.7 था, 66.7 था, और आर वन कितना है 100 है ना, और ये दोनों का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर, और डेल्टा आर इधर लिख दो, डेल्टा आर वन, डेल्टा आर वन कितना है 3 है, नाउ प्लस डेल्टा आर टू ये 4 है, तो ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, तो आर डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा 66.7, आर टू स्क्वायर कितना है 200, इसका स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू में 4, तो ये वैल्यू अप्रॉक्स हमारे कितना आ जाएगा 1.8। सो आर डैश जो फाइनल जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड, ठीक है, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड इफ दिस, तो ये भी बहुत इजी है, जैसे कि हमने बताया था ना, सॉल्यूशन देखो, z इज इक्वल टू a टू द पावर 4 b टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई c d टू द पावर 3/2 है, ठीक है, ठीक है। रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा z बाई z, यही होता है। तो डेल्टा z बाई z क्या हो जाएगा भाई, 4 ऑफ डेल्टा a बाई ए प्लस 1/3 डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा c बाई सी प्लस 3/2 इंटू डेल्टा d बाई डी, ये आंसर हो गया, सिंपल, क्लियर है। आगे बढ़े, इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 50% in the measurement of velocity of a body, find the error in the measurement of kinetic energy। अब देखो यहाँ पे बोला है कि क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है ½ mv²। अब ये बोला है कि वेलोसिटी में परसेंटेज एरर, क्या तो वेलोसिटी डेल्टा v बाई बी इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ये दिया है 50%।
तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, लेकिन वेलोसिटी का जो परसेंटेज एरर है वो 50% है, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या कितना परसेंट एरर आएगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, है ना। काइनेटिक एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 क्या होगा, ये निकालना है। क्या होगा, हाफ mv² होगा। पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही लिख रहे हैं। पहले क्या लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सो E इज इक्वल टू हाफ mv²। सो डेल्टा E बाई E इज इक्वल टू हाफ तो किया क्योंकि ये कांस्टेंट है, राइट, तो इसको नहीं करेंगे। तो डेल्टा M बाई M प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा V बाई V। तो डेल्टा E बाई E इंटू 100% करेंगे तो क्या होने वाला है, देखो डेल्टा M क्या चेंज इन मास होता है क्या, तो चेंज इन मास यहाँ पे 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। कि मास अगर हम कहीं पे भी हैं, ऐसे जनरली मास कैन नॉट बी चेंजेस, राइट, क्यों, क्योंकि मास किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। मास क्या चीज, मास का मतलब द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, ये कहलाता है मास। तो मास ऐसे चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा M अगर 0 होता है, यहाँ पे डेल्टा M क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो क्या बचा, सिर्फ 2 डेल्टा V बाई V इंटू में 100। तो यही हमने क्या बोला था कि ये वैल्यू कितना दिया हुआ, ये वैल्यू कितना दिया हुआ, 50% दिया हुआ, तो ये 50% मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 50%, दैट इज 100%। 100% काइनेटिक एनर्जी का आंसर गलत हो जाएगा। या अगर V में परसेंटेज 50% है तो काइनेटिक एनर्जी में 100% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, initial and final temperature of water as recorded by an observer are this। इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम टेम्परेचर को इट्स सपोज टू बी सॉल्यूशन थीटा 1 इज, थीटा टेम्परेचर को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो थीटा 1 दिया हुआ है 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, एंड थीटा 2 जो दिया हुआ है वो 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। हम लोग जानते हैं जो टेम्परेचर है, हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो नेट जो टेम्परेचर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब कि अगर हम यहाँ पे बोलूँ कि ये पूछा है कि राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर इज थीटा 2 माइनस थीटा 1 विच इज इक्वल टू इज 40, सॉरी थीटा 2 इधर है 28.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस माइनस 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा, 13 माइनस 6 इज 7, है ना, 7 माइनस 0 इज 7 और 7 माइनस 4 इज 3, प्लस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आया कितना, राइज इन टेम्परेचर 37.7 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ इन ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर दिस रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द एरर लिमिट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या, विद द एरर लिमिट डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, यही हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और डेल्टा ए चाहिए। तो ए तो सिंपली हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, है ना, मतलब कि एरिया तो हम सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ से निकाल सकते हैं। दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ जो हमारा आएगा वो कितना आ गया, 5.7 इंटू 3.4, ये वैल्यू 19.4 आएगा, सॉरी 38 आएगा, जो कि राउंड ऑफ करके 19.0 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए। तो ये हमारा वैल्यू हो गया किसका, ए का। तो मतलब हमें यहाँ से ए मिल रहा है 19.38 लिखें या फिर 19.0 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें। अब हम ये डेल्टा ए बाई ए निकालेंगे, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस, है ना, डेल्टा बी बाई बी हो गया। तो यही चीज़ हमें निकालना है, डेल्टा ए निकालना है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखो
डेल्टा एल बाई ए इंटू ए ऐसे निकाल लें, है ना, या फिर तो होल से ए को मल्टीप्लाई कर दें भाई। तो डेल्टा ए जो होगा कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा एल देखो कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो पॉइंट जो ये इरर है ये यही डेल्टा एल है, दैट इज 0.1। एल कितना है 5.7 इंटू डेल्टा ए कितना आया, सॉरी ए कितना आया हमारे पास 19.38 प्लस डेल्टा बी कितना है, डेल्टा बी 0.2 है, बी कितना है 3.4 है, मल्टीप्लाई 19.38। तो ओवरऑल जब ये करेंगे तो ये आप इसको कॉमन भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले से कर सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो 1.48 डिवाइडेड बाई 19.38। तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेटिव फाइंड द कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द एरर लिमिट। अगर हम इसको, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, देखो भाई डेल्टा ए, हमें यहाँ पे क्या निकालना था, हमें यहाँ पे क्या निकालना था, हमें यहाँ पे क्या निकालना था, 1.48 को डिवाइड करेंगे 19.38 से, है ना, 19.38 से, तो ये किस में वैल्यू आ रहा है 1.48। ठीक है, ठीक है, देखो इसको आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते थे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ए को अलग से मल्टीप्लाई करें, इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि 0.1 डिवाइडेड बाई 5.7 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 3.4 और होल से मल्टीप्लाई कर दो 19.38। ठीक है, तो ऊपर जो का जो वैल्यू आ गया ना, ऊपर का जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है कितना आएगा, ये एलसीएम लोगे फिर ये से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे 1.48 और ये 19.38 और यहाँ पे भी 19.38 ही तो है ये, तो ये कट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा 1.48। 1.48 को ओवरऑल क्या लिख सकते हैं 1.5। क्लियर है, जो हमारा आंसर आएगा, तो हमारा आंसर आ गया पहला ए, तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो 19 पॉइंट कितना, या 0 ले लें, 19.0 प्लस माइनस 1.5 प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन, अब ये दिया हुआ है वही पावर वाला टर्म में, फाइंड द परसेंटेज एरर इन ABCD आर 2%, 3%, 3। सो ये दिया हुआ है ABC का परसेंटेज एरर, मतलब डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 जो है वो 2% है, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 जो है वो 3% है, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 जो है वो 3% है, एंड डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 जो है वो 4% है। तो पहले क्या करना है आपको, लॉग लेना है दोनों तरफ, एंड लॉग लेकर डिफरेंशिएट कर देना है, जैसे कि दोनों तरफ ये हो जाएगा, हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो ये हमारे पास डेल्टा x बाई एक्स, हमने क्वेश्चन ये लिया है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि x इज इक्वल टू, है ना, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइडेड बाई सी अंडर रूट डी। तो अब यहाँ पे अगर ये हम d का पावर 1/2 लिखे तो कोई गलत नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं ए स्क्वायर बी क्यूब, है ना, c और d का पावर 1/2। ओके, सो डेल्टा x बाई एक्स डायरेक्ट लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा c बाई सी प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, क्योंकि यही हमें निकालना था, डेल्टा x बाई एक्स व्हाट इज अ परसेंटेज एरर, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा c बाई सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा d बाई डी इंटू में 100। तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए का परसेंटेज कितना 2% प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई बी कितना आया था 3% प्लस डेल्टा c बाई सी इंटू 100 कितना आया था 1। है मैं करेक्ट, देखो a का 2%, b का a b c, b का 1% दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, b का कितना दिया हुआ है ये 1%, c का अगेन 3% एंड d का 4%।
तो b का कितना दिया हुआ है 1%, ये b का 1%, 3 टाइम्स ऑफ 1, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ 1%, एंड डेल्टा c बाई सी इज 3%, सो डायरेक्ट ये 3% हो गया, प्लस 1/2, डेल्टा d बाई डी कितना हो गया 4%, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, कितना हो रहा है 4 प्लस 3 7 3 10, ये हो जाएगा 12%, हमारा आंसर होगा परसेंटेज एरर इन x, ठीक है, 12%, प्लस माइनस है ना, आप लगा सकते हो प्लस माइनस 12%, ठीक है, ये रेजिस्टेंस पावर वाला था। आगे बढ़े, ओके। An experiment of simple pendulum, time period of measured was 50 seconds for 25 vibration. When the length of a simple pendulum was taken 100 centimeter, if the least count of stopwatch is 0.1 second and that meter scale is 0.1 centimeter, तो least count दिया है मतलब डेल्टा t है ना, ये डेल्टा t और ये डेल्टा l का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा L का वैल्यू दे, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ G if the actual value of G at the place of the experiment is this, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, तो जो परसेंटेज एरर निकालना है हमें, है ना, वो कैसे निकालना है, यहाँ पे ये देखना है, ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालेंगे, टाइम पीरियड की बात किया है सिंपल पेंडुलम का, तो हम क्या करने वाले हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, हमें किस चीज का, g का वैल्यू, तो g को एक तरफ करो भाई, g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पहले बाहर करो ये सबको, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये l बाई जी हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर l बाई टी का स्क्वायर, है ना, 4 पाई स्क्वायर l बाई टी का स्क्वायर, तो यही g का हमें वैल्यू निकालना है, कितना वैल्यू आ जाएगा g का, अगर वैल्यू मैं पूछूं तो 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, l कितना दिया हुआ है, l कितना दिया हुआ है यहाँ से बता दो भाई, l कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर को मैं मीटर में ले लेता हूँ, और t कितना दिया हुआ है, t कितना दिया हुआ है यहाँ पे 50 सेकेंड फॉर 25 वाइब्रेशन, है ना, कितना वैल्यू 50 सेकेंड फॉर 25 वाइब्रेशन, तो t का वैल्यू 50/2 कितना 2 सेकेंड, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 4 इंटू 3.14, तो 9.8596, ओवरऑल ये आ रहा है 8596 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये g का वैल्यू क्या, कौन सा g का एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है ना, g का एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, तो मान लो ये क्या है g डैश है, ये g डैश का वैल्यू इतना है, और g का एक्चुअल वैल्यू ये है 9.7720 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कौन सा वैल्यू परसेंटेज एरर निकालना है, हमें क्या निकालने हैं, परसेंटेज एरर निकालने हैं, ठीक है, हमें क्या निकालना है परसेंटेज एरर, तो सबसे पहले जो परसेंटेज एरर निकालना है, जैसे डेल्टा जी बाई जी में परसेंटेज एरर, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 कैसे निकलेगा, कैसे निकले, देखो 4 पाई स्क्वायर ये कांस्टेंट है तो अलग हो गया, तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, डेल्टा एल कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई एल कितना है 100 इंटू में 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी, तो डेल्टा टी इज 0.1 and t is how much, t is how much 50 सेकेंड इंटू में 100, अब देखो ये 100 कट किया तो 0.1 बचा, है ना, ठीक है, और ये 2 टाइम्स में कट गया तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 2 इंटू 0.2 0.4 हो जाएगा, और ये आंसर है 0.5%, 0.5% आ गया यहाँ पर, है ना 0.5%, अब तुम्हें क्या निकालना है, हमें निकालना है द एक्चुअल वैल्यू ऑफ g एट द प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज दिस, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू जो हमारे पास क्या जो वैल्यू आया है दैट इज जी डैश
और जो वैल्यू एक्चुअल है एंड दैट इज डिवाइडेड बाय जी इंटू में 100% कर दो, हमारा निकल जाएगा सारा वैल्यू। तो ये हो जाएगा 9.8596 माइनस 9.7720 एंड डिवाइडेड बाय जी इज 9.7720 इंटू में 100%। ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास 0.8964%। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर। होप यू गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस ट्यूब experiment, the velocity of sound v is this, and we found that L1 is this, L2 is this. If there is no error in frequency, what will be the maximum permissible error in the speed of sound? तो ये बोला है कि कोई एरर नहीं है भाई उसमें। सो v का वैल्यू दिया हुआ है 2f0 L2 माइनस L1, और ये भी दिया हुआ है L1 इज इक्वल टू 25.0 सेंटीमीटर। तो ये इसका लिस्ट काउंट क्या हुआ होगा 0.1 सेंटीमीटर, मतलब ये डेल्टा एल का वैल्यू है ना, डेल्टा L1। और L2 का वैल्यू दिया हुआ है 75.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी इसका डेल्टा L2 हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि लिस्ट काउंट इसका नहीं है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट मेजर कर रहा है। f0 का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना, 325 हर्ट्ज। सिंपल। बोला है कि रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन है, ये है गिवन। इफ देयर इज नो एरर इन द फ्रीक्वेंसी में कोई एरर नहीं है, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड में मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और साउंड, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, एक दूसरे से रिलेशन है बाय यूजिंग दिस। तो यहाँ से हम एक चीज यूज कर सकते हैं कि डीवी मैक्सिमम कब होगा भाई, है ना, समझ रहे हो बात, मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम ऑफ कब होगा, मैक्सिमम ऑफ जब ये 2f0 है ना, 2f0 प्लस माइनस डेल्टा L2 प्लस माइनस डेल्टा L1, मतलब कि 2f0 प्लस 2f0 इंटू डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1। तो ये वैल्यू 2 ऑफ 3.325 है ना, कितना आ गया ये 325। डेल्टा L2 का वैल्यू 0.1 प्लस डेल्टा L1 का वैल्यू 0.1 अगेन। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आ गया 2f0 इंटू डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1, ये वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, ये वैल्यू 1.3 मीटर पर सेकेंड है, 1.3 मीटर पर सेकेंड। नाउ वैल्यू v का जो वैल्यू है यहाँ पर इस रिलेशन से 2f0 इंटू L2 माइनस L1, तो ये कितना होगा 2 इंटू 325। L2 कितना दिया हुआ है 75 माइनस L1 कितना दिया हुआ है 25। तो ये वैल्यू आ जा रहा है कितना हमारे पास, ये वैल्यू आ जा रहा है कितना हमारे पास मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकेंड में हमारे पास 3.325 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मतलब जो वैल्यू जो स्पीड ऑफ साउंड में जो एरर होगा, स्पीड ऑफ साउंड में जो एरर होगा वो 325 प्लस माइनस 1.3 मीटर पर सेकेंड हमारा एरर आएगा। ठीक है, 325 है ना। आगे बढ़े, ओके। अब ये वैल्यू है, इफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू दिस, है ना, डायमीटर ये दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, देन फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन रेजिस्टिविटी। So delta rho by rho, maximum permissible error, maximum ये निकालना है हमें, r pi d square, pi is constant, r is ये 4 is constant, तो ये r क्या हो जाएगा, r का मतलब r को जब डिफरेंशिएट करेंगे डेल्टा r बाई आर प्लस पाई कांस्टेंट 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा d बाई डी 4 कांस्टेंट प्लस डेल्टा l बाई l, ये वैल्यू आने वाला है हमारे पास। अब बात आती है कि ये वैल्यू कहाँ से लाएंगे। अब देखो r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.05 ओम, तो इसका लिस्ट काउंट क्या हुआ होगा, तो डेल्टा r का वैल्यू वही हो जाएगा, डेल्टा r इज इक्वल टू 0.01।
डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.01 ओम, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट है। अब डेल्टा डी का वैल्यू कितना है, क्योंकि डी का वैल्यू अगर 0.60 मिलीमीटर है तो डेल्टा डी उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, मतलब 0.01 मिलीमीटर। ठीक है। डेल्टा एल, तो एल का वैल्यू 75.3 सेंटीमीटर है, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एल कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट उसका। तो वैल्यू पुट करो और आंसर फाइंड करो। डेल्टा रो बाई रो मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा आर का वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाई आर इज 1.05 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी इज 0.01 divided by d is 0.60 plus delta L is 0.1 divided by 75.3। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो आंसर आएगा वो कितना आने वाला है, इसी तरह से आप इसको सोल्व कर दोगे, ये हमें आंसर दे देगा, सिंपल सा है ना। ठीक है, इज इट ओके। अगर आप चाहो तो इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। 0.01 को डिवाइड करोगे आप 1.05 से, तो ये आपको देगा 0.009 प्लस। ठीक है, आप फिर उसके बाद यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 0.01 को डिवाइड करोगे 0.60 से एंड मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से, तो यह आ जाएगा वैल्यू आपका 0.033। ठीक है, प्लस 0.1 को डिवाइड करोगे आप 75.3 से। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.001। सभी को ऐड करोगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.009। ठीक है, कितना ऐड करोगे, 9 ऐड करोगे एंड देन 0.033 ऐड करोगे, तो ये वैल्यू अप्रॉक्स 0.043 में आंसर आ रहा है इस टाइप। होप इस टाइप का आंसर, ये इसका आंसर है मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द रेजिस्टिविटी, ये हो जाएगा। परसेंटेज एरर निकालोगे तो 0.043 इंटू 100% कर दो तो 34.3% आ जाएगा आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। Ohm's law experiment में potential drop across a resistance was measured V and the current was measured this. Find the maximum permissible error in the resistance. तो V is equal to क्या होता है IR, हमें R में निकालना है तो V by I, that is ये R is equal to V I inverse हो जाएगा। एरर निकालना है तो डेल्टा R by R और is equal to डेल्टा V by V। ठीक है, प्लस डेल्टा I by I, ये सभी आपको पता होगा। अब तक तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो V दिया हुआ है 5.0 वोल्ट, लिस्ट काउंट 0.1 है, सो डेल्टा V हो जाएगा 0.1 वोल्ट। ठीक, I दिया हुआ है कितना 2.00 एम्पियर, लिस्ट काउंट इसका डेल्टा I हो जाएगा 0.01 एम्पियर, है ना। सो डेल्टा R, अब यहाँ पे बात आता है कि भाई R का भी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा आपको। R इज इक्वल टू V बाई आई, तो R इज इक्वल टू V कितना दिया हुआ है 5.0, I कितना दिया हुआ है 2.00, तो ये हो जाएगा 2.5 एम्पियर। चलो, एक R का वैल्यू तो निकल गया। तो डेल्टा R इज इक्वल टू, देखो डेल्टा R इज इक्वल टू, अब डेल्टा V बाई V क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाई V क्या हो जाएगा, तो डेल्टा V कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई V इज 5.0 प्लस डेल्टा I का वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाई 2.00 और ये R जो है इधर चल गया, दैट इज 2.5 इधर आ गया। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आने वाला है, इसका आंसर आएगा आपके पास कितना 2.5 वैल्यू ऑफ R। लेट मी चेक हियर, कितना आंसर आने वाला है इसका, परसेंटेज ऑफ dr बाई dx, है ना। इसका आंसर कितना आने वाला है, तो ये वैल्यू आपके पास है। ये क्यों बोला है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द रेजिस्टेंस। मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना आएगा 0.25, है ना।
लेट मी चेक हियर, डिवाइड करके देख लो भाई, डिवाइड करके देख लो यहाँ पर एक बार। 0.1 को डिवाइड करोगे आप, 0.1 को डिवाइड करोगे किससे, 50, यह आ जाएगा 0.002 प्लस 0.01 को डिवाइड करोगे किससे, 2.00, सो ये आ जाएगा आपका 0.005, है ना। और होल को किससे करोगे, मल्टीप्लाई 2.5 से, होल को किससे, क्योंकि आर का वैल्यू 2.5 आया ना, आर का वैल्यू कितना आया है, आर का वैल्यू कितना आया है 2.5, ओके। आप इसको ऐड करोगे 0.005 और 0.002, है ना, तो एंड मल्टीप्लाई बाय 2.5, ठीक है ना, 0.1 बाई 5.0, 0.01 बाई 2, हाँ क्लियर है। तो ये वैल्यू आपका आ रहा है कितना, 2.5% के टर्म में। आप परसेंटेज यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे हर जगह पे, ठीक है, ये परसेंटेज में ये आ गया, ठीक है। तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा, एक तो जो आर प्लस माइनस 2.5% ओम, ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है Searle's experiment to find Searle experiments to find Young's modulus. The diameter was this, length is this, weight is this, wire found to be 0.01 centimeter. Find the maximum permissible error in the Young's modulus. क्या आ जाएगा, पहले तो आप यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला देखो, है ना। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, mgl डिवाइडेड बाई पाई बाई 4, है ना, डी स्क्वायर एक्स। अब आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई वाई ये हो जाएगा डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा l बाई l प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा d बाई d प्लस डेल्टा x बाई x। तो यहाँ पे m और डेल्टा m दिया हुआ है तो वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, है ना। सो डेल्टा m दिया हुआ है यहाँ पर, देखो आप वैल्यू m 20 kg है, लिस्ट काउंट क्या होगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट देगा तो 0.1, दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाई 20 प्लस डेल्टा l 125 सेंटीमीटर है, लिस्ट काउंट इसका कितना 125, है ना, 125 मीटर, ठीक है, 125 मीटर में है या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो 125 सेंटीमीटर, 125, l का वैल्यू 125 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एल का वैल्यू 1, डेल्टा एल का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 125 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी, है ना, डेल्टा डी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी, तो कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी, तो 0. डेल्टा डी का वैल्यू कितना, डी 0.01, 0.01 डिवाइडेड बाई डी 0.05, क्लियर है, प्लस डेल्टा एक्स, एक्स का वैल्यू देखो ये सब वही दिया हुआ है ना, कितना 0.001 डिवाइडेड बाई 0.100, ओके। सो है ना, आप मल्टीप्लाई कर दो डी वाई बाई डी, है ना, मैक्स, ठीक है, मैक्स डी वाई बाई डी इंटू 100, तो सभी मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.3%। कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। अगर कोई आंसर दूसरा आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि सर इसका आंसर आपने गलत बताया है, इसका आंसर कुछ और आएगा, ठीक है, हम उसे कंसीडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b using the simple pendulum this we are measure, estimate the maximum permissible error in g, also find the value of b। अब देखो सेम चीज यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि पहले तो सिंपल पेंडुलम की जैसी बात करता है तो पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला फटाक से लिख लो, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और यहाँ से g का वैल्यू निकाल लो, तो ये वैल्यू आ जाएगा क्या चीज, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो g का वैल्यू 4 पाई स्क्वायर l बाई टी का स्क्वायर,
ये आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, L/T²। यहाँ से आप dg/g मैक्स क्या निकालोगे, 4π² कांस्टेंट है, तो डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T/T हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेल्टा L, अब देखो यहाँ L 1.00, तो डेल्टा L कितना हो जाएगा 0.01 और 1.00, ये वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T देखो डेल्टा T 0.0001, डिजिट के बाद 2 डिजिट, लेस्ट काउंट डिजिट के बाद 2 डिजिट, और ये 2.00 है ना, और ये मैक्सिमम 100% करेंगे मल्टीप्लाई, और ये 100%, तो ये वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2% आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, g का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो g का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, g इज इक्वल टू वॉट, g का 4π² L/T², सो 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई T इज 2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगा 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल जो ये वैल्यू है ना, ओवरऑल ये जो वैल्यू है इसको हमने 10 एज्यूम किया है, ठीक है, यू गेटिंग, सो dg/dg है ना, सो dc/g max is equal to 2/100, ठीक है, 2/100 कितना आ रहा है भाई, 2/100, और dc max by 100 is equal to, sorry, dc max by 10.0 is equal to 2/100, which is equal to dc max is equal to 0.2, so maximum error in g आ जाएगा, तो value of g is equal to 10.0 plus minus 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। होप ये क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन हमने किया वो समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तक के लिए टाटा बाय बाय, आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, थैंक यू।